दुनिया में सिर्फ वही लोग परेशान हैं जो खुद को यूज नहीं कर पाते। सोचो, ये जो परिवर्तन है, ये जो विकास है, ये सब मन से केंद्रित है। अरे पहले तुम एक मजबूत इंसान तो बनो। आज बहुत सारे लोग भगवान राम पे मरने को तैयार हैं, लेकिन अगर उनके पिताजी कहते हैं कि एक हफ्ते के लिए जंगल चले जाओ, तभी तो मंदिर मस्जिद की मांग चल रही है। लगी न्यूज है, प्रेमिका ने प्रेमी के पिता के साथ रचाई शादी। यूपी और बिहार का जो आदमी है वो राजनीतिक जो होगा, जो फेंक दो, AK-47 निकल आए। सम्मान इतनी बड़ी थी कि जिंदगी का मतलब ही नहीं। मतलब घर में कलह मची हो और उसमें कोई नोबेल प्राइज जीत जाए उस घर में, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये आदमी कैसा रहा होगा। टीवी खोल लो तो लोग जहर बोल रहे हैं, घर में हाहाकार, बाहर हाहाकार, किसी को मरते हुए देख रहे हैं, एक्सीडेंटल केसेस देख रहे हैं। हर घर में लगभग यही बात बचपन से कही जाती, पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे नौकर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। तुम्हारे मजदूर काम करते हैं, मकान बनाते हैं, तो एक आदमी बैठाया जाता है वहां, ध्यान रखना मजदूरों पर। ये पता लगा आधा घंटा खैनी ही बना रहे हैं। इस बॉडी में एक ही चीज तो नहीं है, सांस। लोगों को लोग अपना बुखार ना दे, कुछ नहीं करना, न समाज बदलना, न राष्ट्र बदलना, न दुनिया बदलनी, किसी को नहीं बदलना, स्वयं को। तो आदमी फेल होता है क्लास में तो क्या कहता है कि अरे बुड्ढू वो फेल हो गया, बबलू फेल हो गए। चार लोग, जहां शक्ति है वहीं कॉन्फिडेंस है। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग परेशान हैं जो अपने आप को यूज नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को यूज करने के चक्कर में हैं, दूसरे को लेकर चिंतित हैं। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग परेशान हैं जो खुद को यूज नहीं कर पा रहे हैं। मन के 4 लक्षण: आदत, बेवकूफ बनाना, दूसरों की कमियां देखना। इन चीजों को पकड़ना ही ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई अलग से नहीं किया जाता है। तुम पढ़ना चाहते हो, पढ़ने ही नहीं दे रहा। ये जो मन की गुलामी है, इसने व्यक्ति को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। सोचो, किसी जमाने में हम आज से 20-25 साल पहले 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठ रहे हैं। आज 4:30 बजे नहा लिया है। सोचो, ये जो परिवर्तन है, ये जो विकास है, ये सब मन से केंद्रित है। द्वंद्व का शिकार रहता है। अरे भैया, तुम आज से अपने अंदर परिवर्तन शुरू करो। तुम एक दिन में चेंज क्यों चाहते हो? 6 महीने का टाइम दो अपने आप को कि अगर आज मेरा अच्छा हो जाए। लोग कल के पीछे पड़े हैं। कोई कह रहा है मुझे ये बनना है, IAS बनना है, प्रधानमंत्री बन। अरे पहले तुम एक मजबूत इंसान तो बनो। डिटर्मिनेशन मतलब एक ताकतवर इच्छा शक्ति। आज बहुत सारे लोग भगवान राम पे मरने को तैयार हैं, लेकिन अगर उनके पिताजी कहते हैं कि एक हफ्ते के लिए जंगल चले जाओ, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि महत्वाकांक्षा जो पूरी होगी वो मजबूती की वजह से पूरी होगी। उसमें तुम्हें बीच बीच में लोग रास्ता दिखाते रहेंगे, शिक्षक मिलते रहेंगे, कोच मिलते रहेंगे, ये लोग रास्ते में मिलते रहेंगे। जहां तुम फंसोगे वो वहां तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इस देश में आज भी 70% लोगों को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी तो मंदिर मस्जिद की मांग चल रही है। पता ही नहीं है। तुमको कोई चीज पता होगी तभी तो तुम उससे मांगोगे। तो देखो, पड़ोसी हमारा पाकिस्तान, पता ही नहीं था। भाई तुम्हारा नौकर, तुमने उसे 10,000 रुपया दिया कि जाओ सामान खरीद के बाजार से लाओ, तो अब सब तो याद नहीं रहेगा। तो क्या करेगा वो? एक पर्ची बनाएगा, 2000 का ये खरीदा, 1500 का ये खरीदा, 600 का ये खरीदा, बनाएगा ना। फिर लाके आपको देगा कि साहब ये हिसाब है, साहब ये पढ़ लो आप।
तो संसद में आपके प्रतिनिधि बैठे हैं, ये आपके लिए जो कानून बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, वो आप तक कौन पहुंचाएगा? प्रेस। इसीलिए प्रेस को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है, क्योंकि प्रेस जो है वो जनता को अपनी सरकार से कनेक्ट करता है। और तुम तो यूपी बिहार के एरिया में रहे, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल और हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत के न्यूज़पेपर, उनकी अलग ही न्यूज है। प्रेमिका ने प्रेमी के पिता के साथ रचाई शादी और तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा मन ढूंढ रहा है ऐसी खबरों को, रस लेने वाली। और व्यर्थ की चीजों में मन बहुत लगता है, क्योंकि वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मन के इस नेचर को समझो कि जो व्यर्थ की चीजें हैं, यूजलेस चीजें हैं, यूजलेस। दूसरे की बुराई सुनने में कितना मजा आता है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं करनी। दूसरा बुरा है, अपनी बुराई सुनने में कष्ट होता है, क्योंकि अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ज्योग्राफी ये आदमी के नेचर को डिसाइड करती है। राजस्थान में का जो आदमी है वो वॉरियर होगा ही। यूपी और बिहार का जो आदमी है वो राजनीतिज्ञ होगा। ज्योग्राफी, कितनी उपजाऊ जमीन है यूपी और बिहार में। तुम लोहा फेंक दो, AK-47 निकल आए। स्ट्रगल नहीं है जिंदगी में। खाना और पानी देना पुण्य माना जाता है। देखो, मंदिरों पे लोग खाना खिला रहे हैं। अभी गर्मी शुरू हो रही है, लोग छतों पर पानी रखेंगे, घर के बाहर पानी रखेंगे। स्ट्रगल नहीं है। शादी सबकी हो जा रही है, लेकिन राजस्थान मरुस्थल है, डेजर्ट। जीने के लिए लड़ना है, लड़ना शौक है उनका। अकबर के समय में 2 राजपूत आए अकबर से मिलने, बोले साहब हम राजपूत हैं, हमको नौकरी दे दो। बोले हम कैसे बिलीव करें कि हम तुम लोग राजपूत हो। दोनों ने तलवार निकाल ली, लड़ना शुरू कर दिया, दोनों मर गए। अकबर ने कहा हां सिद्ध हो गया। बहादुर कौन है? लड़ना ही है। जौहर, उनकी स्त्रियां जौहर करती थी, जो दुनिया में कोई कर ही नहीं पाया। मतलब आत्म सम्मान इतनी बड़ी थी कि जिंदगी का मतलब ही नहीं। यहां लोगों के लिए जिंदगी बड़ी है, आत्मसम्मान का कोई मतलब नहीं। जौहर, आत्मसम्मान इतना बड़ा था कि जिंदगी बेकार उसके आगे। तो जिस आदमी ने आत्मसम्मान को जिंदगी से ऊपर रखा है, उसको तुम क्या हराओगे? उसको हम हरा ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं, हरा ही नहीं सकते तुम। मतलब घर में कलह मची हो और उसमें कोई नोबेल प्राइज जीत जाए उस घर में, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये आदमी कैसा रहा होगा। घर में कलह मची हो, लूटपाट मची हो। ये देखो पृष्ठभूमि। तभी तो कहते हैं ना गुदड़ी के लाल। बहुत सारे, आज तो चुनौतियों का समय चल रहा है। आज का जो समाज है, आज का जो राष्ट्र है, चारों तरफ चुनौतियां। टीवी खोल लो तो लोग जहर बोल रहे हैं, डिबेट में चले जाओ लोग जहर बोल रहे हैं। अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की खराब है तो भारत की खराब है। तुम आज का समाज देखो, आज की दशा देखो, लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान है। घर में हाहाकार, बाहर हाहाकार। कब यूक्रेन वॉर विश्व युद्ध में बदल जाए किसी को नहीं पता। टर्की के भूकंप ने सबको हिला के रख दिया और फिर लोग वीडियोस देखते हैं। ऐसी वीडियोस ज्यादा मत देखा करिए। कोई बात सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगी तो जान ले लेगी आपकी। ऐसे ऐसे वीडियोस लोग भेजते हैं। आप जो भी देख रहे हैं वो आपके मन में सेव हो रहा है। आप किसी को मरते हुए देख रहे हैं, एक्सीडेंटल केसेस देख रहे हैं, ये सब आपके मन में सेव हो रहा है।
और ये आपके मन को किसी दिन इतना बेचैन कर देगा कि खत्म। अब इस परिस्थिति में जब चारों तरफ इतना हंगामा, आग लगी हुई है, पाकिस्तान की दशा देखो, खाने को नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, पैसा नहीं है, सब परेशान है। हम तो तब पर भी बहुत अच्छी स्थिति में। तो एक आदमी की डेथ हो गई भूख से, ऐसे न जाने कितने लोग होंगे। तो हिंदुस्तान में तो वैसे भी एजुकेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट बस, हर घर में लगभग यही बात बचपन से कही जाती है, पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे नौकर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं और सबको एक ही नौकरी चाहिए, आईएएस। अरे कुछ स्किल भी सीख लो यार, कुछ काम करना सीख लो, कुछ हाथ में हुनर सीख लो। आईएएस बनना बुरा थोड़ी है, खुद कमाओ, आगे बढ़ो, स्ट्रगल करो। जब तुम्हारे मजदूर काम करते हैं, मकान बनाते हैं, तो एक आदमी बैठाया जाता है वहां पे, ध्यान रखना मजदूरों पे। ये पता लगा आधा घंटा खैनी ही बना रहे हैं। तो जैसे तुम दूसरों पे ध्यान दे रहे हो, अपने पे दे दो। और योग, इन सांसों को जो तुम भूल गए हो, जो तुम्हारा जीवन है, डेड बॉडी में एक ही चीज तो नहीं है, सांस। सोचो कितनी कीमती हो। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मरने के बाद आदमी की सांसें गायब हो जाती है, कितनी कीमती है। ना हार्ट गायब हो, ना किडनी गायब हो, ना लीवर गायब हो। योग मतलब जोड़ना, किससे? अपनी सांसों से, जिनको तुम भूल चुके हो, उनका जादू देखना। तो जितने लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, सांसों पे काम करो और इस पे ध्यान दो, इसको पकड़ पकड़ के लाओ। यही श्रम है। सर हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं, सामने रखो मोबाइल, सामने रखो मोबाइल, सामने, और उससे हो कि मैं तुझे अभी उठाऊंगा 1 घंटे बाद, और फिर दिन भर देखूंगा। फिर 1 घंटा बीत जाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा, तुमने कहा था मोबाइल उठाने के लिए, कह दो अभी नहीं, 1 घंटे बाद। जैसे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ऐसे तुम भी बनाओ इसको। ये मत कहो कि नहीं उठाऊंगा, आज से नहीं उठाऊंगा, ये मत कहो, उठाऊंगा, अभी 1 घंटे बाद उठाऊंगा और दिन भर देखूंगा। या कहो कल से उठाऊंगा। तो जैसे कल कह के तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसे कल कह के मोबाइल उठाने की क्या, कल कभी आता नहीं। भाई आज भी लोग लड़की परेशान होने, पैदा होने से दुखी हो जाते हैं। लड़का पैदा होने से खुशी को सोचते हैं, लड़का है घर में पैसा लाएगा। वो अलग बात है, वो घर बेच डाले, मां बाप को बेच डाले, वो सब अलग बात। लेकिन सोच तो वहीं से जुड़ी है ना, कि लड़की दूसरे घर चली जाएगी। और जो दूसरे घर जा रही, दूसरे घर जिसको जाना है, कहते लड़की पराया धन है, उस पर कैसे पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे आप? पराये लोगों को लोग अपना बुखार ना दे। बच्चियों को मार डालना। लज्जा मूवी आई थी ना, तो बच्ची पैदा होती है तो दूध के भगोने में उस बच्ची को डुबोते हैं कि इसको मुक्ति मिलेगी। कुछ नहीं करना है जीवन में, कुछ नहीं करना है। एक काम छोड़कर वो काम बाकी सारे कामों को खुद ब खुद करेगा। स्वयं को बदलना है, कुछ नहीं करना। न समाज बदलना, न राष्ट्र बदलना, न दुनिया बदलनी, किसी को नहीं बदलना है, स्वयं को। मुझे भी एक जमाने में लगता था क्रांति, रिफॉर्म्स, वो तो अच्छा हुआ कि समझ में आ गया कि क्रांति मतलब स्वयं को बदलना। आदमी फेल होता है क्लास में तो क्या कहता है कि अरे गुड्डू वो फेल हो गया, बबलू फेल हो गए, 4 लोग फेल हैं क्लास में। कोई ये नहीं कहता कि हम भी फेल हैं, कहता 4 लोग और फेल हैं। सोच का संबंध मन से है और मन जुड़ा है सांसों से। इसीलिए इस देश में ध्यान और योग का बहुत महत्व है। लेकिन इस देश के राजनेता, इस देश के व्यापारी जो गुटखा बेच रहे हैं, को पता नहीं वो जहर बेच रहे हैं। पान खाना इस देश की सभ्यता में है, और पान मेडिसिन है। मगही पान, पान मेडिसिन है।
पान, चूना हल्का सा मेडिसिन है। तो पान इस संस्कृति का एक अहम हिस्सा। उसमें से वो पश्चिम से तंबाकू ले आए, जहर। अब सब पान तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो व्यापारियों ने देखा कि सबको पान खाना है, मुंह चलाना है, दिमाग घूम रहा है, तो इनको एक पाउच में बना के 1 रुपए में दे दो। 1 रुपए में गोबर के सिवा क्या दिया जा सकता है? वो भी महंगा पड़ जाएगा। तो राजनेताओं को लगा कि हम सब बेवकूफ कैसे बनाएंगे लोगों को, हम शासन कैसे करेंगे, सब पढ़ लेंगे, सब समझदार हो जाएंगे, तो ये ठेकेदार और अपराधी ये घुस पाएंगे विधानसभा और लोकसभा में। तुम सोच के देखो, तुमको पता ही नहीं विधायिका क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, लोकसभा क्या है, नहीं तो तुम वहां बेहतरीन लोगों को बिठाओगे। जाट्स के मजबूत लोग, जर्मन, जाट, यादव, गुज्जर, सब लड़ने वाली कौम है और सब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। खाना अच्छा है, डाइट अच्छा है, मैगी वैगी नहीं खाते, ये सब लड़ने वाली कौम है। सुबह उठे 4 लीटर दूध पी गए, दोपहर में मट्ठा खा पी गए 10-12 लीटर। हर चीज में घी डालेंगे, दाल में, अचार में, चटनी में, सब में। मजबूत है शरीर। भैंस पकड़ लिए कूद के। जहां शरीर मजबूत है वहां कॉन्फिडेंस है, जहां शक्ति है वहीं कॉन्फिडेंस है। और कोई तरीका नहीं कॉन्फिडेंस पैदा करने का। मोटिवेशन तो नशा है, 4 घंटे रहेगा, उतर जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर पैदा करना है तो शक्ति पैदा करो, शरीर की और मन की। यार तुम ही लोग इस देश का भविष्य हो, और तुम अगर भटके तो देश खत्म। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, सब कुछ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इसलिए तुम्हें अपने मन को जगाना होगा, अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाना होगा, संघर्ष करना होगा, लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, तब तुम संभलोगे। और जैसे ही तुम संभलोगे वैसे ही ये देश संभलेगा। इसलिए प्रतिदिन, हर दिन, आज का दिन कुछ अच्छा करने में जाना चाहिए, कुछ सीखने में जाना चाहिए। नहीं पढ़ने का मन करेगा 10-15 किलोमीटर वॉक कर लेना, पर फालतू किसी के साथ मत बैठना। 4 घंटा चाय की दुकान पे मत खर्चा करना। द्वंद्व से बाहर निकलो। रिस्क है ये जीवन, ये जीवन की खूबसूरती है, रिस्क। कुछ भी हो सकता है। वो जेपी यादव मिर्जापुर में कितना परेशान कर रहा है खंडानंद। उनको पता था कि जेपी यादव के बड़े भाई उनके ससुर हो जाएंगे। देखो, वो बबलू भैया एसएससी की तैयारी कर रहे थे, बैंक पीओगी, वो मिर्जापुर चलाने लगे। कहां बारात में दूल्हे का मर्डर हुआ, उस मर्डर से किसके परिवार पे असर पड़ा। देखो कहानियां कोई जोड़ तोड़ है, लेकिन ये सच्चाई है, यही जीवन है। डरो मत, घबराओ मत। लड़ना है अपने इस दुष्ट मन से, जो उसको दोस्त बनाना है, उसको मारना भी नहीं है। जो इतना ताकतवर है कि सिगरेट पिलवा दे, वो भी तब जब सिगरेट के पैकेट पे फोटो बनी है। आप उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि सिगरेट के, अगर आपको कोई शुगर की पैकेट दी जाए, चीनी की पैकेट, या कोई खाने का पैकेट दिया जो उस पर लिखा हो इसको खाने से कैंसर हो सकता है, तो आप नहीं खाएंगे। आप सोच के देखिए कि फोटो बनी हुई है कि ये देखो ये हालत होती है, फिर भी लोग पी रहे हैं। तो ये जो ताकतवर मन है, इसको दोस्त बनाना है कि बेटा जो हम चाहते हैं वो करो। पढ़ना है, ध्यान करना है, योग करना है,